शहादतों की तवील होती दास्तान, पहले शेख अहमद यासीन, फिर अब्दुल अजीज रईसी और अब इस्माइल हनिया। हमास का एक और सरबराह फलस्तीन पर कुर्बान हो गया, क्योंकि इस तबाहकुन जंग में इसराइल ने फलस्तीनियों से उनका सब कुछ तो छीन लिया। मैं हैरान हूं कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। इस्माइल हानिया को जिस तरह शहीद किया गया, उनको कहां ढूंढा गया, वो अपने मुल्क में नहीं थे, वो किसी और मुल्क में थे। वो तीन बड़े लोगों को एलिमिनेट किया गया है, जिनमें से एक इस्माइल हानिया है। और भारत के रोल को बासित साहब, भारत के मुलविस होने के कितने इम्कानात हो सकते हैं? भारत, तो ये अच्छा सवाल आपने उठाया, बल्कि मैंने आज ट्वीट भी किया कि भारत के रोल को आप रूल आउट नहीं कर सकते। इसराइल में सैनिक का कत्ल हो रहा है और फलस्तीन में सैनिक का कत्ल हो रहा है, कोई आवाज उठाए ना, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं। वैसे नाम के मुस्लिम है और मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी लो है, कोई एक दूसरे को स्टैंड नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर सकते। इनको चाहे कि फलस्तीन की आवाज़ बने और फलस्तीन के जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, इनके टॉप लीडर खत्म किए गए, इनके अच्छे अड्डे खत्म किए गए। एक बीबीसी जर्नलिस्ट हैं बाय द वे, जिनका नाम है परवेज आलम। इन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, मेरे को तो ऐसा लगता है ईरान में सस्पेक्ट पाकिस्तान इन दिस। हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया के यूं दियारे गैर में मारे जाने पर खत्ते के हालात खराब होने का अंदेशा है, और अगर हालात खराब हुए तो लामहला पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आएगा। मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों को बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत है कि बहुत बड़ी वजह इसकी मुस्लिम ममालिक की बेहिसी। तकरीबन इस्माइल हानिया के घर के 60 फैमिली मेंबर्स, जिसमें उनके 3 अपने बच्चे और 5 उनके पोते, उनको मारा गया, पोते पोतियों को मारा गया। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मोसाद की तरफ से ये कहा गया था कि हमने हमास की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाना है। तो पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक मुस्लिम लीडर जिसकी शहादत के ऊपर पाकिस्तान को अफसोस भी है और पाकिस्तान ने उसके लिए एहतजाज भी किया। सलमान मुल्क की गैरत नहीं जागी जो इस बर्बरियत को रोकने के लिए कुछ करता, बस मुजम्मत पे मुजम्मत, मुजम्मत पे मुजम्मत, मुरम्मत करने के लिए कोई आगे नहीं। फलस्तीन की बात करेंगे, कल ये 57 कंट्रीज अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है, ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है और उसने कहा है कि जो हमास के प्रमुख की ईरान में मौत हुई है, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर रखा है, और इसीलिए पूरी दुनिया के जो शक है और खास करके जो मुस्लिम देश है, उनका शक यही जा रहा है कि जो ये हमला हुआ है, इसके पीछे पाकिस्तान ने इजराइल से पैसे खाए होंगे, और इसीलिए जो शक है वो पाकिस्तान पे जा रहा है कि पाकिस्तान इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि पैसे के लिए पाकिस्तान ने आज तक जो है वो इससे भी गंदे काम किए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो वो जब टीवी पे आते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इजराइल के साथ नहीं खड़े, लेकिन बैकडोर से उनसे बातें होती हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट की बातें वो करते हैं। और आपको पता होगा कि कितने पाकिस्तान के नागरिक हैं जो कि इजराइल जो है वो अवैध रूप से भी जाते हैं। आप अमेरिका के, क्योंकि हमास की जानिब से तो ये एक्यूजेशन इल्जाम आयद किया जा रहा है कि अमेरिका इसमें मुलविस है। मैंने अभी एंटनी ब्लिंकन की भी स्टेटमेंट कोट की। क्या अमेरिका के रोल को रूल आउट इसमें किया जा सकता है? मेरे ख्याल में अमेरिका का इसमें रोल नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले कई महीनों से जो पॉलिटिकल स्टेक है वो बाइडन ने अपनी प्रपोजल में लगाया है, और बाइडन चाहते थे कि ये जो उन्होंने 3 पॉइंट प्लान पेश किया था वो इसराइल उसको मान ले। लेकिन ये जो इस वक्त जो इस्माइल हानिया की जो शहादत है, उससे तो ऑब्वियसली सीज फायर ना एग्रीमेंट हो सकता है, ना जो हैं हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स का स्वैप हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका के इस वक्त इस पर्टिकुलर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का ये इंटरेस्ट था कि इसराइल इस वक्त इसको सैबोताज करता है। और भारत के रोल को बासित साहब, भारत के मुलविस होने के कितने इम्कानात हो सकते हैं? भारत, तो ये अच्छा सवाल आपने उठाया, बल्कि मैंने आज ट्वीट भी किया कि भारत के रोल को आप रूल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए अभी तक ये नहीं पता चला कि जो गाइडेड प्रिसिशन गाइडेड प्रोजेक्टाइल था ये कहाँ से आया है। भारत अभी टू रिटर्न फेवर्स जो इसराइल ने जम्मू और कश्मीर में भारत की हेल्प की है
तो ये मुमकिन है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसे कंक्रीट शवाहिद नहीं है। बट आपने कहा जिस तरह से कि रूल आउट बहरहाल उनका मुलविस होने का आंसर नहीं किया जा सकता। घूम फिर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं इस वक्त कि हमें अपने देखें, एक मुस्लिम उम्मत जो है वो एक पूरे जिस्म की मानद है। तो अगर जिस्म के एक बॉडी पार्ट में तकलीफ हो ना तो पूरे जिस्म को लरस जाना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। एक ईरान ने सामने आकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया, इस चीज़ को आगे लेकर गए, इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया, बट उससे हुआ क्या? उसी का प्रेसिडेंट हवा में ही उसको सुला दिया गया, ठीक है। ये है एक आपके लिए मैसेज, ये है एक आपके लिए मैसेज कि इस वक्त उम्मत मुसलमा पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। फ़लस्तीन की हज़ारों वीडियोस, हज़ारों अकाउंट्स आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। लोग वहाँ पर टेंट्स में बैठ के आप लोगों से मदद मांग रहे हैं, आप लोगों से जिनको तुम लोगों से कुछ हो ही नहीं सकता। तुम लोगों को एक क्या मतलब आप यहाँ से एक इंसान से पूछ ले कोई एक स्टेप जो इन लोगों ने लिया, सिवाय जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करने के अलावा इनसे कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये मैं अपने आप को इंक्लूड करूंगी, ठीक है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर चल रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज फ़लस्तीन है, कल को हम भी हो सकते हैं, ठीक है। और आज अगर उनकी मदद कोई नहीं कर रहा, कल को हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा। सही बात इस चीज़ को आप समझें। जिस तरह से आप देखें, हम लोग फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, इसराइल ने कितने प्रोपेगेंडास कर लिए, कितना कुछ कर लिया। फ़लस्तीन के अंदर बेजा जो है वो आपको कत्लो गारत नज़र आई है, खून बहा नज़र आया है। आप देखें तेहरान के अंदर जाकर उनके चीफ को मार दिया गया है, 2 अहम मौत हुई है आज। लेकिन आज यहाँ पर कौन बोल रहा है? ये कितने कौन एहतजाज कर रहा है यहाँ पे? कैमरा नहीं। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर किसने एहतजाज किया है? क्या आपको मैं एक और अलमिया की बात बताऊँ, यहाँ पर आपको 80% लोगों को ये पता भी नहीं होगा। सही बात, ठीक है। आपको ये पता, अब लोग जो है वो इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाल रहे हैं और उनको इस्माइल का नाम पढ़ने के बाद जाकर सर्च करना पड़ा कि यार ये बंदा है कौन। ठीक है ना। हम लोगों की इतनी पस्ती आ चुकी है, हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। और वॉर तक हम नहीं रुकवा सके। और आज जिस तरह से इसराइल ने, जैसे आपने कहा, मेजर ऑपरेशन किए, आज सही मानों में फ़लस्तीन जो है, मैं कहूँगी कि ये टीम हो गया। फ़लस्तीन के पास अब कोई ऐसा बड़ा बंदा नहीं बचा जो उनको आगे लीड कर चुके। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी 90% तक ये जो जंग है ईरान और इसराइल की, इसराइल विन कर चुका है। अब हम इंडिया की भी बात करेंगे। इंडिया में भी ये ट्वीट हो रही है और बड़ी खबर, कहते हैं ना जैसे शहर या जंगल में आग की तरह फैलती है। वो कह रही है कि हम इसराइल के साथ है। उनका सपोर्ट, वो जिसका हाथ थामती है उसको ओपनली सपोर्ट करें। हम फ़लस्तीन 24 करोड़ आवाम को 77 सालों से कश्मीर और फ़लस्तीन के पीछे लगा है। ना कश्मीर के लिए कुछ कर सके, ना फ़लस्तीन के लिए। अगर इंडिया कह रहा है कि मैं इसराइल के साथ हूँ तो वो तो खड़ा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सीधी बात है। इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, जिस तरह से अब हमारी जो उम्मत है, जो हमारी एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसमें सारे ममालिक के मैं नाम लूँगी, इवन जो हमारे सबसे बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ अपने आप को क्लेम करते हैं, मैं उनका भी नाम लूँगी। नो वन इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म कि वो फ़लस्तीन को ओपनली सपोर्ट करे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखे, जो पाकिस्तान की पब्लिक, उसका ये कहना है कि जो मुस्लिम संगठन है जो कि पाकिस्तान उसके लिए बड़ी बड़ी बातें करता था और उसका सबसे प्रमुख सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो गई। क्योंकि अगर आप इस हत्या के बाद अगर पूरी दुनिया की और खास करके मुस्लिम देश की बयान देखें तो उसकी बयान से साफ पता चलता है कि जो मुस्लिम दुनिया है वो एक साथ इस मुद्दे पे नहीं खड़े हैं। और जो पाकिस्तानी इस हमास प्रमुख को जो है वो शहीद बताने की कोशिश कर रही है, उसने इजराइल के खिलाफ क्या क्या काम नहीं किया आपको पता ही हो। क्योंकि जितने भी अभी तक अटैक हुए, जितने भी इजराइल के नागरिक मारे गए, उसमें इसका हाथ रहा है। और ये शुरू से ही हमास के लिए पैसे भी इकट्ठा करता है। तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि इसको मारा जाए और इसीलिए इसको मार दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर काफी बातें हो रही है और पाकिस्तान मीडिया जो है वो इसको सही बता रहा है। लेकिन जो बीबीसी की रिपोर्ट आ रही है उससे साफ समझ में आता है कि जो पाकिस्तान है वो पैसे लेके जो है वो कुछ न कुछ तो किया है। क्योंकि रिपोर्ट में वो भी बीबीसी जैसे बड़े जो अखबार है उसमें इस तरह की रिपोर्ट छपना
ये पूरी दुनिया में ये कहीं ना कहीं ये न्यूज जाती है कि पाकिस्तान इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो शुरू से ही पैसे के लिए किया है, क्योंकि अमेरिका से उसने पैसे लेके आपको पता हो टीटीपी को बनाया है, और जब टीटीपी जो है वो अमेरिका के संभलने में नहीं रही तब यही पाकिस्तान जो है वो फिर से अमेरिका से पैसे लेके जो है वो टीटीपी के खिलाफ ही काम करने लगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का शुरू से ही बड़ा इतिहास इन सब चीजों को लेकर रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक बार फिर से जो है वो फर्जियत होने स्टार्ट हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो पैसे लेके ये सब काम करवाया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे हिंदुस्तानी स्पेशल।